6 फरवरी की रात को 25 साल के व्यक्ति कमल की 19 फीट के गड्ढे में गिरकर मौत हुई ये जानना जरूरी नहीं है, कैसे हुई ये जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली के जनकपुरी में बीच रोड पर जल निगम वालों ने एक गड्ढा खोद रखा था जहां ना ही कोई बैरिकेड, लाइट और वार्निंग बोर्ड था। रात को कमल जब घर जा रहा था तो उसकी बाइक इस गड्ढे में गिरती है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और मौके पर ही उसी गड्ढे में मौत हो गई। सुबह जब लोगों को पता चला तो कमल और उसकी बाइक को पुलिस के द्वारा बाहर निकाल लिया गया और उसके बाद केस की लीपापोती करने के लिए वहां पर ग्रीन नेट लगा दी गई और गड्ढे के चारों तरफ मिट्टी डाल दी गई ताकि कॉन्ट्रैक्टर और सिस्टम पर सवाल खड़ा ना हो सके। वहां के लोगों का कहना है कि कमल की मृत्यु के बाद वहां पे नेट लगाई गई और बाद में मिट्टी डाल दी गई। अब सवाल ये नहीं है कि कमल की मौत कैसे हुई, अब सवाल ये है कि उसका गुनहगार कौन है। अब कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मेरी जिम्मेदारी नहीं, डिपार्टमेंट बोलेगा जांच चल रही है, नेता बोलेंगे शौक व्यक्त करते हैं। सिस्टम की इसी लापरवाही की वजह से कुछ दिन पहले नोएडा में युवराज की मौत हुई। वहां पर भी ना कोई बैरिकेड, लाइट और वार्निंग बोर्ड था। और अक्सर हमारे देश में कोई रोड जल्दी से नहीं बनता और जैसे तैसे करके जब कोई रोड बन भी जाता है उसके बाद जल निगम को याद आता है कि अभी पानी की लाइन भी डालनी है, उसके बाद उस रोड को फिर खोद दिया जाता है। इसके बाद दोबारा बनकर तैयार नहीं होता, उसे फिर तोड़ दिया जाता है क्योंकि इन्हें याद आता है कि अभी गैस पाइपलाइन भी डालनी है। उसके बाद याद आता है अभी वाईफाई लाइन और गटर पाइप भी डालनी है। ये लापरवाही किसकी है? और ये लोग केस के रियल मुद्दे पर ध्यान ना देकर उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि केस की लीपापोती कैसे की जाए जिससे कि कुर्सी बच सके। और हमारे देश में वैसे भी मरने के कारण कम है। दूषित पानी, पॉल्यूशन, नरक जैसे हॉस्पिटल, रोडों से होने वाले एक्सीडेंट जो तुम रोडों में गड्ढा खोद कर मार रहे हो। इस केस में असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। ये जो आपको ऊपर झोंपड़ी दिख रही है उसमें रहने वाले योगेश को दिल्ली पुलिस ने इटावा में जाके गिरफ्तार किया। पूरा मामला क्या था उससे पहले आप ये जान लीजिए हमारे देश में सिस्टम और पुलिस काम कैसे करती है। दिल्ली के डीसीपी का जो कहना है आप वो सुन लीजिए। डीसीपी बता रहे हैं कि एक राहगीर व्यक्ति जो रास्ते से जा रहे थे उन्होंने गार्ड को बताया कि वहां पर एक बाइक गिरी हुई है। गार्ड ने उस झोंपड़ी में रहने वाले योगेश को बताया कि उस गड्ढे में एक बाइक गिरी हुई है। योगेश ने कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रताप प्रजापति को कॉल करके बताया कि इस गड्ढे में एक बाइक गिरी हुई है। उसके बाद जब सुबह लोगों को पता चला तो योगेश और राजेश प्रताप के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। यहाँ पर योगेश की गलती ये है, योगेश ने अपने मालिक को बताया कि वहां पर एक बाइक गिरी हुई है। मालिक ने योगेश पर दबाव बनाया और उसे उसके गांव भगा दिया। उस झोंपड़ी में रहने वाले उस मजदूर योगेश को ये लोग फंसाकर कहते हैं कि हमने केस सॉल्व कर दिया, न्याय दिला दिया। उस लड़के की 25 साल की मौत हो गई और आप लोग उस गरीब को फंसाकर कहते हो कि हमने न्याय दिला दिया। क्या यही सिस्टम का न्याय है? आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।